जय माता दी दोस्तों आज है पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी। सफला एकादशी का व्रत धारण करने वाले सभी व्यक्तियों को सफला एकादशी व्रत की कथा को जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न मैं नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाले किसी भी व्यक्ति पर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। वो हमारे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। सब कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है। ऋतु के अनुसार जो भी फल फूल हों वो सभी भाव से निवेदित करते हुए भगवान को अर्पण करें। धूप दीप इत्यादि से पूजन करें। इस एकादशी की महात्म्य की कथा इस प्रकार है, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लोमपक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस मदिरा पर स्त्री गमन, वैश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से संपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी अति प्रिय था। सर्व देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी वहीं होता है। इसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता और बाद में उसे उनके गढ़ पकड़ करके छोड़ देती थी। दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया और पुलिस ने वस्त्र उतार करके उसको वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश कर लिया और हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय के होने के बाद कुछ दर्द कम हुए। पेट का गम लगा। जीवों के मारने में आज असमर्थ था और न वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रख करके कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। अब मैं भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरी जीवन से मृत्यु भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्रि भर नींद न आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु उन फलों का भोग न लगाया। प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतर करके उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजाने से सफला एकादशी का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अग्नि को जानकर या अनजाने में हाथ लगाने से हाथ जल ही जाते हैं। वैसे ही जो भी व्यक्ति ऐसे में ही एकादशी भूल कर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर के पिता के पास जाओ, राज्य मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य को सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक के पास आया। पिता उसको गद्दी पर बैठा करके वन में तप करने के लिए चला गया। लुम्पक के राज्य में प्रजा सब एकादशी व्रत का विधि सहित पालन किया करती थी। सफला एकादशी का ये संपूर्ण महात्म्य व्रत कथा है। सफला एकादशी के महात्म्य को जो भी कोई सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल अवश्य प्राप्त होता है। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि को भगवान को अर्पण करके नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। तिल और गुड़ को अपने फलाहार के रूप में ले सकते हैं। इस तरह से ये दोस्तों पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत की महात्म्य कथा है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बताया था। हम मनुष्य संसार में रहते हुए यदि इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए एकादशी के व्रत का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके परम धाम की प्राप्ति हमें अवश्य होती है और हमारे जाने अनजाने में सभी पापों का नाश होता है। साथ ही जो भी कार्य आप अपनी श्रद्धा से मन में भक्ति धारण करके संकल्प मात्र ले लेने से इस एकादशी व्रत का जो पालन करते हैं तो आपके सभी मनोरथ पूर्ण भी होते हैं।
आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। कथा आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।